नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 30 नवंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन और डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे ये क्वेश्चन, ताकि इन क्वेश्चनों से और भी क्वेश्चन बन सके जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आपके हेल्प करेगी ये सीरीज़, प्रीवियस ईयर पेपरों की सीरीज़। आप डेली इस सीरीज़ को फॉलो किया कीजिए और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। इससे ये होगा कि जो भी करंट के पेपर चल रहे हैं आजकल हमीरपुर बोर्ड के, या कोई भी पेपर आएगा, जैसे आगे टैट के भी पेपर आएंगे और भी शिमला के पेपर आएंगे, तो ये सारे पेपर हम डिस्कस किया करेंगे यूट्यूब पे भी। फिर बाद में हम PDF फाइल इसकी टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल देता हूँ, जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप पे डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल, और वहाँ पे मैं आंसर की भी डाल देता हूँ, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चनों को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 103, विच रिवर हैज़ नो मेंशन इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है इनमें से पेरियार नदी का, ए इसका सही आंसर होगा। और यमुना, सरस्वती, सिंधु, ये सारी नदियों का उल्लेख है ऋग्वेदा में, ठीक है। और जो आपकी पेरियार रिवर है, ये रिवर केरला जो स्टेट है वहाँ पे स्थित है, वहाँ पे बहती है ये रिवर, पेरियार रिवर, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, द एंशियंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार वाज। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था। तो जो उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था वो था वज्जी। डी इसका सही आंसर है। वज्जी ये महाजनपद था, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करें कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्वेश्चन बनते हैं महाजनपदों से, एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि टोटल कितने महाजनपद थे। तो टोटल 16 महाजनपद थे, 16, ठीक है। और राजधानी पूछ ली जाती है महाजनपदों की। जैसे ये पूछ लिया जाता है कि जो वज्जी ये हमने डिस्कस किया, वज्जी महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है वैशाली, ठीक है। और भी जैसे महापद जनपद हैं, जैसे मगध है, काशी है, कौशल है, अंग है, कंबोज है, गांधार है, सूरसेन है, मत्स्य है, कुरु है, इनकी राजधानी पूछी जाती है। ये टॉपिक तो मैंने ऐसा देखा कि महाजनपदों से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है पेपर में, और खासकर इनकी कैपिटल पूछी जाती है महाजनपदों की। तो जैसे हम बात करें मगध महाजनपद की, तो ये इसकी राजधानी राजगृह है। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ये मगध जनपद, ठीक है। तो मगध की कैपिटल राजगृह। काशी की कैपिटल पूछ ली जाती है, हमारे काशी महाजनपद की कैपिटल, तो इसकी कैपिटल वाराणसी है। कौशल की पूछ ली जाती है, कौशल महाजनपद की कैपिटल, तो इसकी कैपिटल श्रावस्ती है। अंग महाजनपद की कैपिटल पूछ ली जाती है, तो इसकी कैपिटल चंपा है। कंबोज महाजनपद की कैपिटल राजपुरा है। गांधार महाजनपद की कैपिटल तक्षशिला है। सूरसेन महाजनपद की कैपिटल मथुरा है। मत्स्य महाजनपद की कैपिटल विराटनगर है। कुरु महाजनपद की कैपिटल हस्तिनापुर है। तो ये सारी आपने इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 105, तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। तो ये हेल्ड हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, 20 का सही आंसर है। तो ये अगर हम बात करें कि कौंसिल की, ये संगतियों की, ये जो बौद्ध परिषद हुई थी, ये कहाँ कहाँ हुई थी, कितनी हुई थी, ये भी हमें पता होना चाहिए, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक तो ये जाता है कि कितनी बौद्ध परिषद हुई, तो ये हुई थी 4 बौद्ध परिषदें। तो अगर हम बात करें फर्स्ट बौद्ध परिषद की, तो ये कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में, ठीक है। और 483 ईसा पूर्व हुई थी। और किसके शासक में शासन में हुई थी? तो ये हुई थी अजात शत्रु के शासन में, ठीक है। और सेकंड बौद्ध काउंसिल हुई थी आपकी वैशाली में, ठीक है। और ये हुई थी 383 ईसा पूर्व। और किसके टाइम पे, किसके टेन्योर में हुई थी? तो ये हुई थी कालाशोक के टाइम, ठीक है। पहली अजात शत्रु, दूसरी कालाशोक, और तीसरी हमने बात कर ली ये पाटलिपुत्र की। तो पाटलिपुत्र की जो ये बौद्ध परिषद हुई थी, ये हुई थी 250 ईसा पूर्व। और ये कहाँ, किस शासक के अंडर हुई थी? तो ये अशोक के अंडर हुई थी, है ना, अशोक के रीजन में हुई थी, अशोक के टाइम में हुई थी।
अगर हम बात करें फोर्थ बौद्ध परिषद की, तो ये हुई थी आपकी प्रथम सदी में। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और किसके शासन में हुई थी? तो कनिष्क के शासन में हुई थी। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये बौद्ध काउंसिलों से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। शूद्रक का मृछ कटिकम है। शूद्रक मृछ कटिकम इज अ, तो ये है आपका नाटक। ए इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें कि मृछ कटिकम का मतलब क्या है, मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका मीनिंग है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी। तो ये एक प्रसिद्ध नाटक है शूद्रक का। क्वेश्चन नंबर 107। द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी वाज। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो जो पाल वंश के संस्थापक थे वो थे गोपाल। सी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें पाल वंश की, तो एक तो संस्थापक का पता लग गया हमें कि गोपाल इसके संस्थापक हैं, ठीक है। तो इसमें एक और इनका शासक है धर्मपाल। जो धर्मपाल थे उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई धर्मपाल के द्वारा। ये प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन ये बनता है प्रीवियस ईयर पेपर में, जो पाल वंश है उसका अंतिम जो राजा था वो कौन था? अंतिम किंग कौन था? तो पाल वंश का अंतिम किंग था, राजा था गोविंद पाल। ये भी आपने ध्यान रखना है। फाउंडर इसके गोपाल थे और अंतिम इसके गोविंद पाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 108। द चोला किंग हु कनकर्ड सिलोन वाज। चोल वंश के राजा जिन्होंने सिलोन पर कब्जा किया था वो कौन थे? तो वो थे आपके राजेंद्र फर्स्ट। 108 का डी सही आंसर है। अगर हम चोल वंश की बात करें, चोल वंश की बात करें तो इसमें इससे कौन कौन से प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन बनता है? एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि संस्थापक कौन थे चोल वंश के? तो इसके संस्थापक थे आपके विजययाला। विजययाला संस्थापक थे चोल वंश के। और एक तो कैपिटल पूछ ली जाती है कि चोल वंश की कैपिटल क्या थी? तो इनकी चोल वंश थे इनकी कैपिटल थी आपकी तंजौर। तंजौर इनकी कैपिटल थी, ठीक है। और एक तो क्वेश्चन ये बनता है प्रीवियस ईयर पेपर में कि मदुरै कोंडा की उपाधि किसने धारण करी थी चोल वंश में? तो आदित्य चोल ने, ठीक है, मदुरै कोंडा की उपाधि धारण की थी। क्यों धारण करी थी? क्योंकि आदित्य चोल ने पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराया था, तो इसलिए उन्होंने मदुरै कोंडा की उपाधि धारण की थी। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे। क्वेश्चन नंबर 109। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। द खिलजी सुल्तान वर। द खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वर, तो ये थे आपके तुर्की। 109 का ए सही आंसर है। अगर हम बात करें खिलजी वंश की, तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में खिलजी वंश से? जैसे पूछ लिया जाता है कि जो खिलजी वंश थी उसका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है कि कितने से कितने साल तक इन्होंने शासन किया, कौन से टेन्योर में इन्होंने शासन किया। तो 1290 से 1320 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया खिलजियों ने, ठीक है। और संस्थापक पूछ लिया जाता है खिलजी वंश का कि संस्थापक कौन है? तो जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक है। और क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ से कि मंगोलों को प्रथम बार किसने पराजित किया? तो मंगोलों को प्रथम बार पराजित करने वाला भी जलालुद्दीन खिलजी है, ठीक है। और इसके बाद शासक आए आपके अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्वेश्चन बनते हैं कि सिकंदर सानी की उपाधि या द्वितीय सिकंदर अपने आप को किसने कहा? तो ये कहा आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी और द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी बनता है इससे कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो पूछ लिया जाता है। और जो दो नए कर चलाए हैं अलाउद्दीन खिलजी ने, वो भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि मकान कर और चराई कर किसके द्वारा चलाए गए? तो ये कर भी चलाए गए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। और इनके सेनापति के बारे में पूछ लिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के बारे में कि इनका सेनापति का नाम क्या था? तो मलिक काफूर इनके सेनापति का नाम था अलाउद्दीन खिलजी के। और जो मलिक काफूर है इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दक्षिण भारत का अभियान का नेतृत्व किया था, ठीक है। जो दक्षिण भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था उसका नेतृत्व मलिक काफूर के द्वारा किया गया, ठीक है। और एक तो ये पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? तो अमीर खुसरो अब अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे,
ठीक है। और अमीर खुसरो को सितार और तबले का आविष्कारक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि जो सितार और तबले का आविष्कार है वो किसने किया, तो ये आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें बनाई। ठीक है। इन्होंने एक तो अलाई दरवाज़ा बनाया, हौज खास बनाया, सीरी का किला बनाया, जमात खाना मस्जिद का निर्माण इन्होंने ही किया, अलाउद्दीन खिलजी ने ही। तो ये आपने ध्यान में रखना है सारी चीज़ें कि अलाई दरवाज़ा, हौज खास, सीरी का किला, जमात खाना मस्जिद, ये सारा सभी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए। और अलाउद्दीन खिलजी के दो फेमस जो उन्होंने युद्ध किए थे, जो आक्रमण किए थे, एक तो चित्तौड़ पे किया था, एक तो रणथंभौर पे किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि चित्तौड़ और रणथंभौर पे आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। और जो चित्तौड़ की रानी रानी के राजा थे वो थे राजा रतन सिंह। तो रतन सिंह की रानी पद्मावती थी, जिनकी जो ब्यूटी पे ये आकर्षित हुए थे, तब इन्होंने आक्रमण किया था चित्तौड़ पे। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। जो जो भी मैंने क्वेश्चन बताए ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 110, द कैपिटल ऑफ होयसाला वाज, होयसाला की राजधानी थी। तो जो होयसाला की राजधानी थी वो थी आपकी द्वार समुद्र। डी इसका सही आंसर है। तो अगर हम बात करें होयसाला वंश की, तो इसके संस्थापक आपके नरीपा कामा सेकंड थे। नरीपा कामा सेकंड आपके होयसाला वंश के संस्थापक थे। ठीक है। और ये जो होयसाला वंश है ये कर्नाटक क्षेत्र में, कर्नाटक जो रीजन है उस साइड था ये होयसाला वंश। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने शासन किया। तो ये बात अभी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो शायद पूछ ली जाए पेपर में कि कौन से रीजन पे इन्होंने होयसाला ने शासन किया, तो ये कर्नाटक रीजन में शासन किया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 111, हु वाज द हिंदू संत टू हैव बोथ हिंदू एंड मुस्लिम डिसाइपल। कौन से हिंदू संत के दोनों हिंदू और मुस्लिम शिष्य थे, तो ये थे आपके चैतन्य। 111 का 20 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, हु वाज नोन एज तूती ए हिंदुस्तान। तूती ए हिंदुस्तान के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये जाने जाते हैं आपके अमीर खुसरो। डी इसका सही आंसर है। जो हमने पीछे ही बात करी अमीर खुसरो की कि अमीर खुसरो कोर्ट पोइट था, कवि था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, शिवाजी डाइड इन द ईयर। शिवाजी की मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई आपकी, जो इसमें से ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी गलत हैं, क्योंकि जो शिवाजी की मृत्यु हुई थी ये हुई थी आपकी 1680 ईस्वी में। ठीक है। 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। और जो इनकी कोरोनेशन सेरेमनी थी, जो इनकी जो राज्य अभिषेक हुआ था ये हुआ था 1674 ईस्वी में, 1674 में। ठीक है। अगर हम शिवाजी के बारे में बात करें, इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, जैसे कि शिवाजी से क्वेश्चन बनता है कि इनके पिताजी का नाम क्या था, तो शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम था। माताजी का नाम पूछ लिया जाता है कि इनकी माताजी का नाम क्या था, तो जीजाबाई इनकी माताजी का नाम था। और ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनके जो करैक्टर है, जो इनका करैक्टर था, तो इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा था, तो इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इनकी माता जीजाबाई का रहा था। ठीक है। और गुरु भी पूछ लिए जाते हैं कि शिवाजी के गुरु कौन थे, तो कोंडव देव इनके गुरु थे शिवाजी के। ठीक है। और एक आध्यात्मिक गुरु भी पूछ लिए जाते हैं कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो समर्थ रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे। तो आपने दोनों याद रखने हैं गुरु इनके, एक तो गुरु कोंड देव हो गए, ठीक है, इनके गुरु थे, और एक आध्यात्मिक गुरु अलग से थे इनके समर्थ रामदास। ठीक है। और 1665 ईस्वी में रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया शिवाजी ने। ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि शिवाजी ने किसको अपनी राजधानी बनाया, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, और कब बनाया, 1656 ईस्वी में, 1656 में इन्होंने राजधानी बनाया रायगढ़ को। और 1674 में मैंने आपको बता दिया कि इनका राज्याभिषेक हुआ, कोरोनेशन सेरेमनी हुई। ठीक है। और शिवाजी के दरबार में क्या थे, तो शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे, जो इनके 8 प्रमुख मंत्री थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अष्टप्रधान किन के दरबार में थे, तो ये शिवाजी के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया। कौन से पहले
फिरंगियों भारत में समुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे? तो ये किए थे आपके पुर्तगीज ने। सी इसका सही आंसर है 117 का, 114 का। तो अगर हम पुर्तगीज की बात करें तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो पुर्तगीज में जो सबसे पहले कौन भारत आया? तो वास्को डी गामा पहला यूरोपीय व्यापारी था जो समुद्र मार्ग की खोज करके भारत आया, ये आपको पता होना चाहिए। और वास्को डी गामा आया कब था? तो 1498 में आया था। और उतरा कहाँ था? ये भी क्वेश्चन बनता है प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग। तो कालीकट के समुद्र तट पर ये उतरा था वास्को डी गामा, जो पुर्तगाली था और पहली बार भारत आया था। ठीक है। और एक तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो पुर्तगाली थे, इनका पहला गवर्नर कौन था भारत में? ठीक है। तो इनका पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 115, विच सिख गुरु अज्यूम द टाइटल सच्चा पातशाह? कौन से सिख गुरु ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी? तो ये धारण की थी आपके गुरु हरगोविंद ने। सी इसका सही आंसर है 115 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वाज? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम इनका था आपका मूल शंकर। 116 का ए सही आंसर है। अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग स्वामी दयानंद सरस्वती जी से, तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। और कब की गई? 1875 में गिरगांव मुंबई में स्थापना की गई आर्य समाज की। और जो इनके बचपन का नाम बता दिया कि इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है। एक तो इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु जी का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था विरजानंद। विरजानंद इनके गुरु का नाम था। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या नारा दिया? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। एक तो रचना की गई स्वामी सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये भी आपने को ध्यान रखनी है। पेपर में क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसकी रचना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है। और जो स्वराज क्वेश्चन ये पेपर में बनता है इससे स्वामी दयानंद सरस्वती जी से कि जो स्वराज शब्द है, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये सबसे पहले प्रयोग भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा चलाया गया। इसके अंतर्गत लोगों को ये बोला गया कि शुद्धि आंदोलन के द्वारा कि हिंदू अपने धर्म में वापस आ सकते हैं। ठीक है। हिंदू को हिंदू धर्म में वापस आने का प्रयास किया गया हिंदुओं को इस शुद्धि आंदोलन के द्वारा। तो ये सारी बातें अपने ध्यान में रखनी है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 117, कोल रिवॉल्ट ऑफ 1831-32 वाज लेड बाई? 1831-32 का कोल विप्लव की अगुवाई किसने की? तो ये की आपके बुद्ध भगत ने। 117 का ए सही आंसर है। अगर हम बात करें कोल विप्लव की, जो कोल विद्रोह हुआ था, कोल रिवॉल्ट हुआ था, तो ये क्यों क्यों हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो कोल विद्रोह है वो कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के लिए किया गया एक विद्रोह था। ये आपको ध्यान रखना है। और यह विद्रोह आपका मुंडा, भूमिज और आदिवासियों को अंग्रेजों द्वारा कोल कहा जाता था। तो कोल किसे कहा जाता था? तो कोल कहा जाता था ये जनजातियां थी आदिवासी, ठीक है, मुंडा, भूमिज, ये जनजातियां थी, इनको कोल कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। और इन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान होकर 1831-1832 में कोल रिवॉल्ट किया। किसके नेतृत्व में किया? किसकी अगुवाई में किया? तो ये बुद्ध भगत की अगुवाई में किया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 118, व्हेन वाज फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन? भारतीय एसोसिएशन कब स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था आपका 1876 में, 1876 में। और एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो भारतीय एसोसिएशन है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? कौन इसके संस्थापक थे इंडियन एसोसिएशन के? तो इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक थे इंडियन एसोसिएशन से।
के। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट? किसे फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपका डी लोकमान्य तिलक को। लोकमान्य तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता था। तो क्वेश्चन इससे ये भी बनता है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जाता है कि जो फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया है ये किसके द्वारा कहा गया लोकमान्य तिलक को? तो यह कहा गया आपका वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा, वैलेंटाइन किरोल के द्वारा। तो इनके द्वारा ये फादर ऑफ अनरेस्ट कहा गया लोकमान्य तिलक को। तो ये कौन थे? वैलेंटाइन किरोल, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थे ब्रिटिश पत्रकार, ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे ये वैलेंटाइन किरोल, इनके द्वारा लोकमान्य तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया। तो ये थे क्वेश्चन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए, क्योंकि डिटेल में डिस्कस करना चीज़ों को अच्छा रहता है, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और जो इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग वो भी डिस्कस हो जाते हैं, जो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे आने वाले आपके एग्ज़ाम में। तो आप आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।